नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम हैं अभी ये रामापुर सनदिया पंचायत है और रामापुर सनदिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ राजेश्वर पासवान जी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिले के प्रधान महासचिव भी हैं मुखिया संघ के और काफ़ी ही होनहार तेजस्वी मुखिया हैं। अपने पंचायत में एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते पंचायत ही नहीं बल्कि यदि बात की जाए पूरे जिला में कोई भी यदि मुखिया के साथ किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की समस्या आती है उसको लगातार तत्परतापूर्वक समाधान करने का ये प्रयास करते हैं, चाहे वो जिला लेवल से हो चाहे वो राज्य लेवल से हो, जैसे भी हो तत्परता से लगे रहते हैं और एक अच्छे कर्मठ और ईमानदार जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। और दावा ही नहीं करते हैं, जबरदस्त तरीके से उस भूमिका को भी निभाते हैं। अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो कि पूरे विश्व में अपना कहर बरसाई है और भारत की यदि बात की जाए तो भारत में भी देश की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी शर्मरा गई है। इस विकट परिस्थिति में हर पंचायत में जो जनप्रतिनिधि है अपने से प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जनता को सुरक्षित रखें और कैसे उसके हर समस्याओं का समाधान करें। अभी हम बात कर रहे हैं रामापुर सनदिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजेश्वर पासवान जी हैं, जो अपने जनता के बारे में, अपने ग्रामीणों के बारे में और जो भी इस पंचायत के तहत जो भी गाँव आते हैं सारे लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं, किनको क्या क्या दिक्कत है, ये अपने निजी कोष से उन लोगों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 कहर बरसाया है, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है इससे। इस विकट परिस्थिति में आप आम जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए या आपके पंचायत के जो लोग हैं, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या करेंगे आप? हमारी पंचायत की जनता बहुत ही धैर्य के साथ इस लॉकडाउन में, ऐसे विकट परिस्थिति है लेकिन धैर्य के साथ रह रहे हैं। और मैं कोई सुखी संपन्न नहीं हूँ जो जिस तरह से गरीब परिवार के लोगों को एक अपने स्तर से उन्होंने चयनित करके मुखिया बनाया है, तो मैं जिस गरीब तबका से ही आता हूँ, गरीबी झेला हूँ और गरीब मजदूरों का क्या दर्द होता है। अगर एक दिन दहाड़ी का काम मजदूरी अगर नहीं लगे तो उनके बच्चे भूख से बिलखते लगते हैं और सोने लगते हैं, भूख से सोना मजबूरी उनका हो जाता है। और आज लगभग 2 महीना होने को है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस विकट परिस्थिति में हम समर्थवान नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से व्यवस्था करके अपना सबको, ऐसे हमने पहले व्यवस्था किया था विधवा और विकलांग का सहाय गरीबों के लिए 10 केजी चावल आटा का, जो जिनको सक्षम है, जिनका इच्छा है वो भी नहीं। हम तो फोटो खींचना भी बंद कर दिए थे, यहाँ से स्लिप काटते थे, राशन के दुकान पर जाए अपना राशन ले, गर्व से ले, ये नहीं कि किसी तरह का हम भीख ले रहे हैं, गर्व से ले। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि नहीं, कुछ और लोगों को बताया जाए मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो बताने का अभिप्राय ये नहीं कि मैं सबसे दानी हूँ और मैं सामाजिक सबसे बेहतर कार्य करता हूँ। बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि लोग देखें, देखा देखी करके कुछ लोगों को मदद करें। हमारी मंशा ये थी और हमारी मंशा आज भी नहीं है कि हम मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करें। हमें प्रचार प्रसार कराने की ज़रूरत नहीं है। जो जनता है हृदय से प्रचार प्रसार करेगी, जनता ही हमारी मेन प्रचारक है। क्योंकि मैं सुख दुख में, बहुत सारे हो सकते हैं जनप्रतिनिधि या वरीय जनप्रतिनिधि हों या जो भी हो, इस विकट स्थिति में घर छोड़ करके कहीं भागे हैं कि जनता हमको परेशान करेगी, कि कहीं राशन की मांग कर दे, पैसे की मांग कर दे। विकट परिस्थिति में मदद करना मेरा कर्तव्य नहीं, पूरा फर्ज है। और जहाँ से हम लोग जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, हमारे सदगुरु संत देवराज सिंहनाथ दास जी महाराज हैं, पहले भी कई बार उन्होंने कह चुके हैं कि गरीब की सेवा, जीव की सेवा करना ही मूल धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो वैसी परिस्थिति में हम जो सेवा करते हैं तुच्छ सेवा है, ज़्यादा सेवा नहीं है। हमने देखा कि आम लोग, वैसे किसान मजदूर या जो दुकान पे काम करते थे, उनकी स्थिति बद से बदतर है। वे कहीं मांग भी नहीं सकते हैं, कहीं कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो मैंने वही
अपने यहाँ से स्लिप काट करके दुकान पर दिया, द्वार द्वार जा करके चाचा भैया आप जाइए इस दुकान से सामान लीजिए। और सबको लगभग मेरे ख्याल से 10% हमारे पंचायत के वैसे लोग होंगे जो सक्षम है, राशन लेने से इनकार कर दिए कि ना मुखिया जी आप दूसरे को दीजिए, हमको मत दीजिए, या और लोगों को मदद किया जाए, बढ़ कर चढ़ करके लोगों ने सहयोग भी किया। तो मैं आभार प्रकट करूंगा कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को, जीव को लोगों ने जनप्रतिनिधि पहले भी बनाया, और आज हमारी भाभी हैं, मेरे ही नेतृत्व में लोग, हमारी ही पहचान पर भी महिला आरक्षित हुआ, तो उन लोगों ने इस तरह से बनाया और आशा उम्मीद से, और मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोगों ने टिप्पणी किया कि क्या मुखिया जी लोग राशन बांटते हैं तो घर या ज़मीन बेच करके बांटते हैं। मैं दावा के साथ कहूँगा कि अपनी जनता के लिए अगर घर और ज़मीन भी बेचना पड़े तो मैं बेच करके मदद करूँगा। टिप्पणी करने वाले करें, वो हम उसका परवाह नहीं है, क्योंकि 2-4 लोगों के लिए हज़ारों की कुर्बानी नहीं देने वाले हैं। हम ये नहीं सुनते हैं टिप्पणी शिकायत की, हम बात नहीं सुनते हैं। जिस करवा से, जिस उद्देश्य से हम सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे मुखिया जी, अभी जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार है आपकी पंचायत में, हमारे ख्याल से 4-5 तो जरूर होंगे, क्या स्थिति है, जनता का सहयोग लोग कैसे कर रहे हैं? हमारे पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान जो है, मैंने मार्च में भी लग करके सब डीलर से अनुरोध करके, और एक हमारे ग्राम पंचायत की सतर्कता समिति की बैठक होती है जिसका प्रधान और अध्यक्ष मुखिया होते हैं, तो हमारी माननीय मुखिया श्रीमती मधुबाला देवी की अध्यक्षता में ही बैठक बुलाई गई थी, और उस बैठक में सभी डीलरों को हिदायत दिया गया था कि इस महामारी में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो कोई बक्से नहीं जाएंगे। और हमने भी अपने स्तर से जिला पदाधिकारी महोदय से भी मदद मांगा, आरक्षित अधीक्षक महोदय से भी मांगा, स्थानीय थाना प्रभारी से मांगा। अभी सभी लोग लग करके, थाना प्रभारी भी प्रत्येक डीलर के दुकान पर जा करके और सबसे कही कि आप त्वरित बांटिए, नहीं बांटिएगा तो कार्रवाई होगी। और हमने भी आपात लेटर निकाल करके 24 घंटा का अल्टीमेट दिया गया कि अगर आप नहीं वितरण करते हैं तो आप पर निश्चित है कि कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा। और मैं उन डीलरों को भी आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि इस महामारी में भले पीछे क्या होता है, कमियां हम सब में होती है, लेकिन इस परिस्थिति में सब डीलरों ने सहयोग किया और सभी लोगों ने मिलजुल करके फ्री वाला राशन और जो राशि पैसा से पहले पूर्वतः जिस तरह से मिलता था वो भी देने का काम किया है लोगों ने। और यहाँ तक कि ये भी इस तरह से मैनेज किया गया कि जो गरीब परिवार है उन लोगों को भी कोई भूखे न मरे, बैठ करके यो जिनको 8 यूनिट 10 यूनिट था, सक्षम लोग हैं कुछ, तो अपना भी त्याग करके जिनका राशन कार्ड नहीं वैसे लोगों को भी देने का उन लोगों ने काम किया। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे, एक बहुत ही एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पर देखने को मिल रही है। हालांकि सच्चाई तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनता देख रही है, थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए कि मुखिया लोगों को 9 लाख रुपए मिले हैं कि जनता को राहत कोष प्रदान, राहत जो सामग्री है अभी इस विपदा में देने के लिए, ये कहाँ तक सच्चाई है, थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए। देखिए, ऊपर वाले और ख़ास करके अखबारों में जिस तरह से निकलता है वो सच्चाई नहीं है। एक तरफ निकला कि गांव को क्वारंटाइन दवा में छिड़काव करेंगे, सैनिटाइज करेंगे मुखिया, और दूसरे तरफ से ये भी लेटर आता है कि प्रधान सचिव का लेटर आता है और हमारे चीफ सेक्रेटरी जो हैं, मुख्य सचिव भी हैं, वो कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि नहीं, कॉन्टीजेंसी की जो राशि है वही कोरोना में खर्च किया जाएगा। वो कॉन्टीजेंसी का राशि क्या होता है, 50,000 रुपये आता है, टेबल कुर्सी और वगैरह वगैरह जो भी है पंचायत का, वो खर्चा करने के लिए आता है। और उस लेटर में आया है प्रधान सचिव हमारे आदरणीय अमृतलाल मीणा जी का, कि उसमें आया हुआ है कि पंचायत प्रतिनिधि के लिए मास्क, साबुन और सैनिटाइजर व्यवस्था किया जाएगा, और जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर जो कर्मी रहते हैं, कर्मी के लिए भी मास्क साबुन की व्यवस्था की जाएगी, न कि आम जनता के लिए है।
और 9 लाख देने की बात है। अभी तक हम लोग के पास किसी तरह का चिट्ठी नहीं आया हुआ है। अभी 7 निश्चय में पंचम में कुछ राशि आया है, 10% 20% के अनुसार आता है। और कहीं इस तरह का मार्गदर्शन नहीं है, कहीं ये नहीं है कि 9 लाख 20 लाख 18 लाख ग्राम पंचायत को दिया गया है कोरोना के तहत खर्चा करने के लिए। ऐसा किसी तरह का नहीं है। हमें जहाँ तक जानकारी है, अखबारों में अभी तक तो और आया है, व्हाट्सएप पर चल रहा है, एक सोशल मीडिया में, कि जिस पंचायत के गरीब कोई अगर मर जाएंगे तो मुखिया और डीलर जाएंगे जेल। कोई जिला पदाधिकारी का फरमान ला करके लोग घुमा रहा है, ये भी सरासर गलत है। हमारे डीएम साहब भी जानते हैं, बिहार के तमाम डीएम साहब लोग जानते हैं कि हम मुखिया को क्या देते हैं और डीलर को अतिरिक्त राशन देते हैं कि नहीं देते हैं। जितने कार्डधारी हैं उन्हीं को राशन दिया जाता है, और कौन कार्डधारी हैं कि अपना राशन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते हैं। तो फिर विकट परिस्थिति में कैसे डीलर जिलाएगा, कैसे मुखिया जिलाएगा? तो ऐसे वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे डीलर हो चाहे मुखिया हो, डीलर की भी बात हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन कोई गरीब से गरीब मुखिया हो जो सामाजिक कार्य करता है, अपने पंचायत की जनता को कभी भी भूखे मरने नहीं देगा, जी जान से जिलाएगा। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, मेरे बैकग्राउंड मेरे माता पिता चाहे परिवार की कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि कोई सर्विस में है। सब लोग सेंटरिंग के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, लेकिन हम दावा करते हैं कि किसी हमारे पंचायत के कोई भी व्यक्ति हो, अब पंचायत कहीं नहीं, अगल बगल के हो, जो उनकी ज़रूरत है, ऐसी स्थिति है, तो हम लोग जगह जमीन क्या है जो है उसमें भी अगर बेचना पड़ेगा तो बेच करके हम लोग जिलाने का काम करेंगे, मरने नहीं देंगे किसी को। अच्छा मुखिया जी, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस विकट परिस्थिति में, जहां पे लॉकडाउन लगातार बढ़ते जा रहा है? 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं कि 17 मई तक घर में रहना है। हालांकि हमें जहां तक लगता है कि यदि इसी तरह की भयावह स्थिति रही तो लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। तो इस विकट परिस्थिति में सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए आम जनता के लिए, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, इस वैश्विक महामारी में हम लोग या हमारी जनता जो दावा करती है, सरकार से मांग करती है कि हमें राशन मुहैया हो, या लॉकडाउन में हम जिस तरह से बेरोजगार बैठे हुए हैं, खाने पीने की परेशानी है, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक देश परिवार है, मैं भी हूँ एक परिवार का गार्जियन सदस्य, जो भी मालिक कहिए या हेड कहिए। अगर मेरा 4 बच्चा है, अगर एक बच्चा का अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको बेहतर इलाज की अगर ज़रूरत है तो दिल्ली एम्स तक इलाज करा सकते हैं, उसमें जितना पैसा लगेगा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे 4 बच्चों का तबीयत उसी तरह से अगर ख़राब हो जाए तो पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खर्च करेंगे? उसी तरह से हमारे देश के जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक किसी राज्य की यह मामला नहीं है, पूरे देश की स्थिति वही है और कहीं से आमदनी नहीं है। इस विकट परिस्थिति में हमारी देश की स्थिति भी चरमरा गई है। उस परिस्थिति में हमारे गार्जियन अभिभावक अपने बच्चों को, अपने पूरे राज्य के लोगों को कि कैसी व्यवस्था कर पाएंगे, सब लोग त्रस्त हैं। इसी परिस्थिति में मैं कहूँगा अपने पंचायत की जनता को कि धैर्य के साथ जिए और इस विकट परिस्थिति में कुछ न कुछ उपाय होइबे करेगा, उपाय होना ही है। और घर का गार्जियन जिस तरह से अपने पुत्रों को देखभाल करता है कि मेरे पुत्र की क्या ज़रूरत है, मेरा पुत्र खाना खाया है कि नहीं, उसी तरह से चाहे पंचायत का प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे जिला के आला अधिकारी हों या राज्य के मुख्यमंत्री जी हों, सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारी जनता भूख से न मरे, उनकी व्यवस्था करें, रोजगार दें, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन इस विकट परिस्थिति में जो कोरोना है, किसी को छोड़ने वाला नहीं, छोड़ने की स्थिति में नहीं है, सब लोग डरे सहमे हुए हैं। इसलिए लॉकडाउन सबसे उत्तम विचार है, उत्तम नीति है। अगर लॉकडाउन नहीं लागू करते हमारे प्रधानमंत्री जी तो आज देश की स्थिति और इटली जैसी होती, अमेरिका जैसे होता। इसलिए सूझबूझ के साथ इस तरह से कदम उठाया गया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद दूंगा माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और आला अधिकारी भी हमारे भोजपुर के डीएम साहब, एसपी साहब और एसडीओ साहब, सभी लोग लगे हुए हैं, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा कि आप विकट परिस्थिति में भी
आप कदम पीछे नहीं हटाए और जी जान से लग करके हमारे भोजपुर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को इस कोरोना मुक्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी राजेश्वर पासवान जी है, जो कि कर्मठ और जुझारू नेता माने जाते हैं। ये तमाम पंचायत की ही नहीं बल्कि ये यदि बात की जाए तो पूरे जिले के जितने भी मुखिया हैं, मुखिया संघ के प्रधान महासचिव भी हैं और तत्परता से सबकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं जहां तक हो सकता है। काफ़ी ही सुंदर विचारधारा के इंसान हैं। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सरकार निश्चित तौर से लगी हुई है, कभी भी नहीं चाहेगी सरकार की हमारे जो आम जनता है, हमारे जो भी भारतवासी हैं उनके साथ किसी तरह की कोई समस्या हो। तो देश के प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं और हमारे इस बिहार के मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं। सारे लोग तत्परता से लगा हुआ कि किसी के साथ कोई क्षति न हो। जहाँ तक रही बात पंचायत स्तर की, तो इस तरह जैसे कि मैंने अभी मुखिया जी से बात किया, एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने बताया कि इस तरह का कोई भी फंड जो भी जनता को इस तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं या जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन लोगों से आप सावधान रहें। इस तरह का कोई भी फंड नहीं है कि 9 लाख रुपए आया है और इससे जो भी जनता है उन लोगों को राशन वितरण करना है या कुछ और देना है। इस तरह का कोई भी फंड मुखिया के खाते में नहीं आया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, यदि आया हो या ना आया हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी जनता भूख से नहीं मरेगी, वो फंड आए या ना आए, हम लोगों को यदि खेत भी बेचना पड़े बेचेंगे, जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन हम अपने जनता जिन्होंने मुझे मुखिया बनाया है या जो मुझे इस पद के योग्य समझा, वैसे जनता को भला हम कैसे मरने देंगे। तो आप निश्चिंत रहे, आपके साथ तमाम जनप्रतिनिधि है, सरकार है, सारे लोग आपको व्यवस्थित तरीके से ले जाने की तैयारी में हैं और आप सुंदर तरीके से इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी सोशल मीडिया पर भाई बंधु आप इस तरह के गलत मैसेज वायरल कर रहे हैं, वह कृपया करके इस विकट परिस्थिति में इस तरह का कदम आप न उठाएं, क्योंकि ऐसे विकट परिस्थिति में आप एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं। यदि मुखिया राशन नहीं बांटते हैं तो भी दोषी, मुखिया बन गए और किसी को जनता को राशन भी नहीं बांट रहे हैं, और मुखिया राशन बांटते हैं तो टीका टिप्पणी करते हैं कि मुखिया कहाँ से बांट रहे हैं। यह गलत बात है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय सरकार को आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए और धैर्यपूर्वक इस कोविड-19 से, इस वैश्विक महामारी से लड़ने में सरकार का साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ। थैंक यू।